हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज सीजीएल मेंस 2025 का एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि 2025 के मेंस की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या हमें देखने को मिल सकती है। आज के एग्ज़ाम से हमें क्या रफ आइडिया है वो लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल आइडिया है कट ऑफ का वो तो हमें आंसर की आने के बाद में ही डेटा के थ्रू है वो पता लगेगा। पर अभी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स को कंपेयर करते हुए साथ में चलते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो हमें रफ आइडिया के थ्रू है देखने को मिल सकती है। एग्जाम रिव्यू है कैसा आया, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था, कौन सा इजी था, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर थोड़ा नज़र डालते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार वैकेंसीज का कंपैरिजन है वो हम प्रीवियस ईयर्स के साथ में देख लेते हैं कि वैकेंसीज हमें एसएससी सीजीएल के अंदर है ट्रेंड किस टाइप से देखने को मिलता है। 2016 से हम यहाँ पर 2024 का एक बार ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर है देखेंगे कि वैकेंसीज हैं हमें किस टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज है वो देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो हमें 36,000 वैकेंसीज है कब देखने को मिली थी, 2022 के अंदर है वैकेंसीज हैं ये देखने को मिली थी। उसके बाद में यहाँ पर वैकेंसीज हैं हाईएस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी 2024 में, और अब की बार है 25 के अंदर भी थर्ड हाईएस्ट वैकेंसीज है वो हमें देखने को मिल रही हैं प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को देखते हुए। बाकी सभी आप देख सकते हो कि 8 से 10,000 वैकेंसीज हैं ऑनर एवरेज आपको प्रीवियस ईयर्स के अंदर है देखने को मिल रहा है। इनके कंपैरिजन में अभी जो वैकेंसीज है वो आपको क्या देखने को मिलती हैं, हाई वैकेंसीज हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम टायर 2 के स्कीमा की अगर हम बात करें, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 2 की स्कीमा की अगर बात करें तो स्कीमा है इसके अंदर है अभी कोई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं देखने को मिला है। जैसे कि आपको सभी को पता है इसके अंदर है तीनों सेक्शन देखने को मिले, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है ये आपका यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके अंदर है आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है कंप्यूटर, और यहाँ पर एंट्री डेटा एंट्री का होता है जिसके अंदर है आपको 27 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो मांगी जाती है। बाकी यहाँ पर सेक्शनल लॉक है सेक्शन 1 का और सेक्शन 2 का आपको देखने को मिलता है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का कोई भी सेक्शनल लॉक है वो आपको नहीं देखने को मिला था। एज यूजुअल हमें जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला था वैसा ही यहाँ पर अब की बार देखने को मिला है। अब कुछ क्राइटेरिया है वो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ही डिफाइन कर दिए थे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले। तो एक बार हम उनको भी थोड़ा सा कैंडिडेट्स को क्लियर आउट कर देते हैं, नए कैंडिडेट्स हैं उनको पता नहीं होता है। तो ये देखो कि यूआर का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% और अदर के लिए 20% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो कमीशन ने यहाँ पर डिसाइड किया होता है। इनके लिए सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 के लिए ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पर डिफाइन होता है। बाकी स्टैटिक्स वाले पेपर होते हैं उनके लिए भी डिफाइन होता है, पर मेनली इनके लिए यहाँ पर डिफाइन होता है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा ये क्राइटेरिया है जहाँ पर लागू होता है और कैंडिडेट्स को इसकी परेशानी होती है वो होती है मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 क्या है? मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 है आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम। जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है जिसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनके अंदर है ये क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। ये तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। तो सीपीटी की कट ऑफ आती है वो एक अलग कट ऑफ होती है। ये जो 16.2 है ये आपका किसके लिए है? ये है आपका टाइपिंग के लिए जिसका एग्ज़ाम है आपका कल हो चुका है। टीएसटी भी इनको हम बोलते हैं। तो उसके लिए जो एरर परसेंटेज है अलाउड है उसका यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। यूआर के अंदर है 20% अलाउ है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर 25% और अदर के लिए यहाँ पर 30%। इसका भी एक हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एरिया है वो अलग डिफाइन किया गया है। जिन पोस्टों के अंदर है टाइपिंग की ज़रूरत होती है उनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है ये डिसाइड किया है। मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये तो आपका एकदम मिनिमम बेस है। मतलब कि आप सीजीएल के थ्रू है अगर कोई भी पोस्ट लेना चाहते हो तो उसके अंदर है ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया है, ये तो आपको मिनिमम पास आउट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर इसके अंदर कोई भी एक सिंगल पोस्ट भी आप स्कोर है सिक्योर नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सीपीटी के हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की। तो सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वैसे तो इन्होंने कोई डिफाइन नहीं कर रखा है, पर एज कंपेयर टू हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर देखें जब से नया सिलेबस है ये नया मॉड्यूल लागू हुआ है तब से हमें एक ही सीपीटी का क्राइटेरिया है वो देखने को मिल रहा है। वो क्या है? उसके अंदर है इन्होंने कट ऑफ है वो रखी हुई है यूआर के अंदर है 27 मार्क्स लगाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सीपीटी की जो पोस्ट है उनको यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओबीसी के लिए कितना रखा हुआ है?
24 का और ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और बाकी सभी अदर कैटेगरीज के लिए इन्होंने रखा हुआ है कितना, 21 मार्क्स का यहाँ पर रखा हुआ है। ये हुआ सीपीटी का हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। ऐसे ही डीएसटी मतलब टाइपिंग के अंदर भी है एक हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। उसके अंदर भी क्या कर रखा है, इसके अंदर स्पीड तो इन्होंने 27 की रखी उसके जैसी ही, पर यहाँ पर जो एरर अलाउड परसेंटेज है वो यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया है। यूआर के लिए ओनली 5% एरर अलाउड है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और बाकी सभी अदर्स के लिए यहाँ पर 7% अलाउड है। और ये देखो कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस वाले होते हैं, ओएच एचएच वीएच वाले, उनके लिए 10% एरर परसेंटेज है वो अलाउड है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका होता है कल जिसका एग्जाम है आपको 18 जनवरी को हो चुका है। अब हम एक बार देखते हैं कि 2022 के अंदर, 23 के अंदर और 24 के अंदर हमें क्या मिनिमम कट ऑफ है वो देखने को मिली थी एसएससी सीजीएल के अंदर है, ताकि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट्स है वो एक पोस्ट है वो सिक्योर कर पाए, उसके लिए हमें क्या कट ऑफ है वो देखनी पड़ी थी। पर इसके लिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना, ये जो मिनिमम पोस्ट कट ऑफ है इसके लिए आपको सीपीटी और डीएसटी के अंदर है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, अभी जो हमने यहाँ पर बताया उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पास आउट करना पड़ेगा, तभी जाके इस मिनिमम कट ऑफ है वो वाली पोस्ट आप ले पाओगे। अदरवाइज जिन पोस्टों की थोड़ी सी हायर कट ऑफ जाती है उनके लिए यहाँ पर सीपीटी का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है कई पोस्टों के अंदर है, आपको यहाँ पर मिनिमम वाला भी देखने को मिलता है, जैसा हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया था। अब इसके अंदर देखोगे तो ये जो D43 पोस्ट है कोड, इसकी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। तो ओबीसी की कट ऑफ है वो कितनी गई थी, ओबीसी की कट ऑफ थी 285 हमें देखने को मिली थी, और 291 की कट ऑफ हमें क्यूआर के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर देख सकते हो 281 की थी, एससी और एसटी के अंदर है 258 और 238 की कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम 2023 के अगर डेटा की बात करें तो 2023 के अंदर है जो मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो स्लाइटली हायर थी एज कंपेयर टू 2022। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यूआर के अंदर है 302 थी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी थी, पर यहाँ पर पॉइंटों के अंदर है इनके अंदर है डिफरेंस हमें देखने को मिला था, वो यहाँ पर अभी के लिए एक बार इग्नोर कर दिया गया है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 285 और 277 रेस्पेक्टिवली में 2023 के अंदर है कट ऑफ देखने को मिली थी। एसएससी सीजीएल 2023 मिनिमम कट ऑफ हमें फाइनल के अंदर ये देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ हमें लास्ट ईयर के अंदर ही देखने को मिली थी एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर। इसके अंदर है कई फैक्टर्स है वो इसकी वजह से कट ऑफ है वो हाई करी गई थी। फर्स्ट फैक्टर था इसके अंदर है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पर कट ऑफ है हाई करी गई थी। दूसरा यहाँ पर था बोनस मार्क्स का, कई अगर दोनों शिफ्टों के मिला के कहें अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस के अंदर है यहाँ पर बोनस मार्क्स हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था। इस वजह से ये हाई कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली है। जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था तो उनको ये सिनेरियो है वो याद होगा कि यहाँ पर कट ऑफ है वो हाई क्यों चली गई थी। सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कम डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बोनस मार्क्स की वजह से ज़्यादा बढ़ी थी। 20 क्वेश्चंस का आप सोचो, 20 क्वेश्चंस का यहाँ पर 3 गुना करोगे तो सीधे 60 मार्क्स बनते, पर ये अगर हर एक 2 शिफ्टों के अंदर है एग्जामिनेशन हुआ था उस टाइम पे। अब की बार तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो सिंगल शिफ्ट के अंदर है एग्जामिनेशन हो रहा है, इसी वजह से ताकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है वो एकदम से 0 कर दिया जाए। तो यहाँ पर कट ऑफ हमें यूआर के अंदर है 335 है, ये मिनिमम कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 334, ईडब्ल्यूएस की 333 और 320 और 306 हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर है देखने को मिली थी। ये हाई कट ऑफ हुई थी ओल्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की वजह से और बोनस मार्क्स ज़्यादा देने की वजह से। तो नॉर्मलाइजेशन का तो यहाँ पर अब की बार है रोल आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि आपका सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है। बोनस मार्क्स का भी यहाँ पर आपकी जो आंसर की है आएगी तब उसके अंदर से ही देखने के बाद में पता लगेगा कितने क्वेश्चंस के ऊपर है वो आपको बोनस मार्क्स है वो देखने को मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग है एसएससी सीजीएल 2025 की मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है रफ एनालिसिस के अकॉर्डिंग है वो कितनी जा सकती है। जो एक्चुअल एनालिसिस होगा वो तो हम यहाँ पर आंसर की आ जाएगी उसके बाद में ही डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल है वैसे तो सभी को पता है, पर अब की बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है सब्जेक्ट वो है आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल है अब की बार है हाई देखने को मिला है, और कंप्यूटर का लेवल है की वजह से आपको कट ऑफ के ऊपर है इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कंप्यूटर की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है। हाँ, क्वालिफाइंग है,
और कंप्यूटर का जो एक तो 2 टाइप के क्राइटेरिया हैं, एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, एक सीपीटी पोस्टों के लिए स्पेशल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। और जो एसएससी सीजीएल में मिनिमम कट ऑफ जाती है ना, उनके लिए सीपीटी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो लागू होता है, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर पिछले स्लाइड्स के अंदर है करी थी। तो वो जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है सीपीटी का, वो क्लियर नहीं कर पाएंगे कुछ लोग, तो उनकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ है उसके अंदर है आपको थोड़ा सा डाउन साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर हम कट ऑफ है वो यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर रहे हैं कि अब की बार है रो मार्क्स ही आपके देखने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी बार रोल प्ले आपका नहीं करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर ये कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, इसके अंदर है बोनस मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोनस मार्क्स है वो तो जब आंसर की आ जाएगी एक्चुअल, तभी हमें पता लगेंगे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर है हमें बोनस से एक्सपेक्टेड मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, वो उसी हिसाब से होगा। अभी हम यहाँ पर पूरे पेपर को 100% करेक्ट मान के ही ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग है यूआर के अंदर है, अगर आपके 304 से 308 है अभी के केस सिनेरियो को देखते हुए बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सेफ जोन के साइड में यहाँ पर मान सकते हैं। ओबीसी के अंदर है जो कट ऑफ है हमारे पास निकल के आ रही वो है 303 से 307 की। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी ओबीसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी से थोड़ी सी स्लाइटली डाउन कट ऑफ है आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम एससी के अंदर बात करें, तो एससी के अंदर है जो कट ऑफ की रेंज निकल के आ रही है वो है 285 से 290 की। और ट्राइब की अगर बात करें तो ट्राइब की निकल के आ रही है 277 से लेके 282 की, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है। अब आपको एक काम करना है, आपको अपने मार्क्स हैं वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, साथ में आपको ये भी बताना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर है कितने अटेम्प्ट है वो आपने किए हैं। मार्क्स है वैसे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो तो आपको बाद में ही पता लगे, पर एक कैंडिडेट को अपना एक आइडिया हो जाता है मेरे इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो आप आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स और आपने कितने अटेम्प्ट किए वो पूरी यहाँ पर आपको डालनी है, ताकि हमें और डिटेल एनालिसिस है वो करने के अंदर है थोड़ी सी हेल्प मिल सके। आपने आज के एग्ज़ाम के अंदर है कितने अटेम्प्ट किए वो हमें आप कमेंट बॉक्स के अंदर है ज़रूर डालें। साथ में आपको ये भी डालना कि आपके सब्जेक्ट वाइज है, जैसे मैथ के अंदर है कितने अटेम्प्ट किए, इंग्लिश के अंदर कितने किए, रीजनिंग के अंदर कितने किए, कंप्यूटर के अंदर कितने किए, और कल जो आपका टाइपिंग हुआ था टाइपिंग के अंदर है आपने कितने की स्ट्रोक है वो डाले हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको जल्दी जल्दी है मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके जो एवरेज अटेम्प्ट हैं एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस के, वो कितने जा रहे हैं, कितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेक्स्ट सीजीएल है उनकी तैयारी है वो करनी चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्टेप है वो क्या रहेगा। इन सभी के एनालिटिकल्स वीडियोज़ हैं वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अभी आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह है वो आपको वहीं पर शेयर होती हुई देखने को मिलेंगी। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।